जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हमारा एचपी टेट क्रैश कोर्स सीरीज का तीसरा लेक्चर रहेगा बॉटनी का, किंगडम प्लांटे। तो शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर, किंगडम प्लांटे। तो प्लांट किंगडम या किंगडम प्लांटे इंक्लूड करता है उन प्लांट्स को जो क्लासिफाइड हैं एज ए मल्टी सेलुलर, ऑटोट्रॉपिक और जिनके सेल वॉल होते हैं मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो प्लांट्स जो हैं वो एक डाइवर्स ग्रुप है दैट इंक्लूड्स फेमिलियर ऑर्गेनिजम्स लाइक ट्रीज, फ्लावर्स, grasses, fern एंड mosses. देयर आर ओवर 3 लाख प्लस स्पीशीज, यानी कि 3 लाख से ज़्यादा स्पीशीज है प्लांट की जो आज तक आइडेंटिफाई की गई हैं। अभी और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं जो आज तक आइडेंटिफाई भी नहीं किए जा सके हैं या मिले ही नहीं हैं। ऑलमोस्ट हर साल कोई ना कोई एक नया प्लांट जो है वो आइडेंटिफाई उसको किया जाता है। और प्लांट्स होते हैं वो ऑलमोस्ट हर एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो लैंड हो, चाहे माउंटेन्स हो, कहीं पे भी हो वो पाए जाते हैं। आगे हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट किंगडम। तो प्लांट किंगडम की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, मल्टी सेलुलर यूकैरियोट्स, यानी कि सेल कंटेन्स अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होगी और न्यूक्लियोलस भी होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी होती हैं। फोटोसिंथेसिस नंबर 2, मोस्ट प्लांट्स हैव क्लोरोफिल। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स क्लोरोफिल होते हैं उनके पास और वो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस। ये एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक है प्लांट किंगडम की कि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी कि दे आर ऑटोट्रॉप्स। नंबर 3, सेल वॉल। अब उनकी सेल वॉल कंपोज होती है सेलुलोज से, जो प्रोवाइड करता है उनको एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट। नंबर 4, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होती है इनमें बोथ सेक्सुअल यानी कि यूजिंग गैमीट्स एंड एसेक्सुअल लाइक वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। नंबर 5 है हमारा लाइफ साइकिल। तो लाइफ साइकिल होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, यानी कि स्पोरोफाइट और गेमिटोफाइट स्टेजेस दोनों ही प्रेजेंट होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास मेजर ग्रुप्स इन प्लांट किंगडम। अब प्लांट किंगडम के मेजर ग्रुप्स कौन कौन से हैं? नंबर 1 है हमारे पास एल्गे, जो सिंपल प्लांट्स होते हैं और मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इनको ट्रू प्लांट्स तो कंसीडर नहीं किया जाता, बट ग्रीन एल्गी जो है वो क्लोजली रिलेटेड है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो यूं सारी ही एल्गीज में प्रेजेंट होता है, पर ग्रीन एल्गी थोड़ी सी ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड होती है। एग्जाम्पल है इसका क्लेमाइडोमोनास एंड स्पायरोगायरा। नंबर 2 है हमारे पास ब्रायोफाइट्स, जो है नॉन वेस्कुलर प्लांट्स, यानी कि दे लैक जाइलम एंड फिलोयम, यानी कि वेस्कुलर बंडल या वेस्कुलर सिस्टम जो है इनमें एब्सेंट होता है। अब ये लैक करते हैं ट्रू रूट, स्टेम्स एंड लीव्स। एग्जाम्पल है इनके मोसिस, लिवरवर्ट्स एंड हॉर्नवर्ट्स। नंबर 3 है हमारे पास टेरिडोफाइट्स, जिनको बोलते हैं हम सीडलेस वेस्कुलर प्लांट, यानी कि इनके पास वेस्कुलर टिश्यूज होते हैं जिनको हम बोलते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, बट उनके पास सीड्स नहीं होते हैं। एग्जाम्पल है इनके फर्न्स एंड होर्सटेल्स। अगला है हमारे पास जिम्नोस्पर्म्स या नेकेड सीडेड प्लांट। इनके पास सीड्स होते हैं और वो फ्रूट नहीं बनाते हैं, यानी कि सीड नॉट एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स। एग्जाम्पल है इनके पाइन, साइकस या जिंको। नंबर 5 है एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। सीड्स हैं, एनक्लोज्ड इन फ्रूट्स हैं एंड मोस्टली डाइवर्स प्लांट ग्रुप। एग्जाम्पल है आगे हमारे पास मोनोकोट्स, यानी कि ग्रासेस या लिलीज, एंड डाइकोट्स में आगे हमारे पास रोज, सनफ्लावर्स। अब आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। एक टेबुलर फॉर्म में, एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझते हैं, जिसे आपको बहुत ही ज़्यादा आसानी होगी। तो प्लांट किंगडम को नेक्स्ट 2 क्लासेस में डिवाइड किया गया, क्रिप्टोगैम्स एंड फिनेरोगैम्स। अब क्रिप्टोग्राम्स फर्दर 2 में डिवाइड किया गया है, नॉन वेस्कुलर प्लांट्स एंड वेस्कुलर प्लांट। अब नॉन वेस्कुलर प्लांट्स में फर्दर 2 आते हैं, हेलोफाइट्स एंड ब्रायोफाइटा। हेलोफाइट आता है हमारा एल्गे एंड ब्रायोफाइट्स आगे हमारे मार्केंशिया एटसेट्रा। एंड वेस्कुलर प्लांट में आते हैं हमारे पास टेरिडोफाइट्स, यानी कि फर्न्स।
अब आते हैं फेनेरोगाम्स में। तो फेनेरोगैम्स जो है हमारे वो वेस्कुलर प्लांट होते हैं। अब वेस्कुलर में दो फर्दर डिवीजन है, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म्स आ गए हमें नेकेड सीड्स एंड एंजियोस्पर्म्स आ गए हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटे। अब हम डिटेल्ड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे प्लांट किंगडम की। शुरुआत करते हैं हम क्रिप्टोगैम से। तो क्रिप्टोगैम्स होते हैं हमारे नॉन सीड प्लांट्स एंड रिप्रोड्यूस वाया स्पोर्स। तो पहले आते हैं हमारा थैलोफाइट्स यानी कि एल्गे। सिंपल है, नॉन डिफरेंशिएटेड बॉडी रहेगी इसकी, मोस्टली एक्वेटिक है, नो रूट नो स्टेम और नो लीव्स। एग्जाम्पल रहेंगे इसके एल्गे, पायरोगायरा, उल्वा। अगले हैं हमारे ब्रायोफाइटा यानी कि एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो क्वेश्चन हर बार बनता है इन प्लांट किंगडम विच आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। तो उसमें ऑप्शन रहेगा ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा पे टिक करके हम आ जाएंगे। कई बार उसमें एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, 4-5 एग्जाम्पल पूछ लेंगे। कुछ पूछ लेंगे थैलोफाइट से, कुछ पूछ लेंगे टेरिडोफाइट से, कुछ पूछ लेंगे एंजियोस्पर्म से, जिम्नोस्पर्म से और एक ब्रायोफाइट से भी आ जाएगा। तो अपने ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल भी कुछ कुछ याद रखने हैं। ये हैं मोस्टली मॉइस्ट एनवायरनमेंट में रहते हैं, नॉन वेस्कुलर टिश्यू होंगे और बॉडी डिफरेंशिएट होती है इनकी लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स में। अब एग्जाम्पल रहेंगे इसके, मोसिस का आएगा फ्यूनेरिया और लिवर बर्ड्स में आता है मार्केंशिया। मार्केंशिया इसका सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये बीएससी एमएससी लेवल तक इसकी स्टडी भी होती है। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइटा यानी कि फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट्स। ट्रू रूट्स हैं इनमें, स्टेम्स भी हैं, लीव्स भी हैं। अब रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, सीड्स के द्वारा रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, स्पोर्स के थ्रू इनकी रिप्रोडक्शन होती है। एग्जाम्पल है इनके फर्न्स एंड होर्सटेल। नेक्स्ट है हमारे फिनेरोगैम्स। फिनेरोगैम्स होते हैं हमारे सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स। अब सीड प्रोड्यूसिंग में दो टाइप्स आते हैं हमारे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं हमारे नेकेड सीड प्लांट्स यानी कि सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट में एनक्लोज नहीं होते हैं, यूजुअली एवरग्रीन रहते हैं, वुडी रहते हैं। एग्जाम्पल हैं इसके पाइन, पाइनस, साइकस, जिंको। पाइन यानी कि हमारे चीड़ के पेड़ हो गया, सिदार के पेड़ हो गए, उसके बाद देवदार के पेड़ हो गए। एक आते हैं हमारे पास साइकस। साइकस यानी कि खजूरी, देखी होगी जिनकी झाड़ू बनती है खजूरी, वो साइकस होता है हमारा। कई साइकस की स्पीशीज होती हैं जैसे सागुदाना भी बनाते हैं जिसको हम सागो पाम बोलते हैं। और एक है हमारे पास जिंको। तो जिंको को बोला जाता है हमारा लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है इसे? क्योंकि जिंको की इकलौती स्पीशीज यही बची है पूरी दुनिया में। चाइना का नेटिव प्लांट है, चाइना में ही ये उगाया जाता है मैक्सिमम। इसकी सीड्स को कुछ एज ए डेलिकेसी यूज किया जाता है या कुछ मेडिसिनल यूज भी है, एंटी इन्फ्लेमेटरी यूजेस वगैरह हैं इसके, एंटी एजिंग में भी यूज किया जाता है ये। तो लिविंग फॉसिल उनको बोलते हैं जो जिनकी स्पीशीज ओवर द मिलियन ईयर्स ऑफ द टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दैट इज मिलियन ईयर्स, इवन मोर बिलियन ईयर्स तक उनमें एक बिल्कुल ना के बराबर चेंज होता है। यानी कि कोई भी चेंज नहीं होगा, ना के बराबर चेंज, ना के बराबर, ना के बराबर उसमें कुछ एवोल्यूशन होगी, उनको बोलते हैं हम लिविंग फॉसिल। अगला है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। तो इसमें होगा सीड्स एनक्लोज्ड विद इन फ्रूट्स, फ्रूट्स बनते हैं, सेब, अमरूद, आम, ये सारे एंजियोस्पर्म्स के एग्जाम्पल रहेंगे। एंड द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ प्लांट्स यानी कि सबसे ज़्यादा डाइवर्स यही हैं। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जितने की भी फूल पेड़ जो फल देते हैं, वो सभी सभी एंजियोस्पर्म्स में आते हैं। अब हम पढ़ेंगे आगे इनकी डिटेल्ड क्लासिफिकेशन। तो सबसे पहले हैं हमारे थैलोफाइट्स। अब थैलोफाइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स, सिंपल बॉडी स्ट्रक्चर यानी कि एक सिंपल थैलस होगा इनके पास, नो डिफरेंशिएशन इनटू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स। अब नॉन वेस्कुलर, नो जाइलम, नो और फिलोएम यानी कि वेस्कुलर टिश्यूज इनमें होते हैं एब्सेंट, एब्सेंट होते हैं। अब आते हैं एक्वेटिक और मोइस्ट एनवायरनमेंट में ये रहते हैं यानी कि वाटर या डैम्प प्लेसेस, जो रुका हुआ पानी होता है, ये कई बार रनिंग जो हम बोलते हैं कुल्ले, कुल, वहां पे प्रेजेंट होते हैं ये।
उसके बाद नाले में मिल जाएंगे आपको, ये एल्गी होती है। अब आते हैं रिप्रोडक्शन बाय स्पोर्स, यानी कि एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रेजेंट होती है। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स होंगे ये, यानी कि दे मेक देयर ओन फूड यूजिंग सनलाइट। एग्जाम्पल है इनके पायरोगायरा, पॉन्ट्सकम, उल्वा जिसको हम सीड लेटस बोलते हैं, क्लेमाइडोमोनास जो एक यूनिसेलुलर एल्गी है, एंड सरगासम जो एक ब्राउन एल्गी है। नेक्स्ट है सब ग्रुप ऑफ थैलोफाइट्स। अब इसके सब ग्रुप्स क्या हैं? ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। अब ग्रीन एल्गी को बोलते हैं हम क्लोरोफाइकी, ब्राउन एल्गी को बोलते हैं फेयोफाइसी, एंड रेड एल्गी होती है हमारी रोडोफाइसी। ये आपका टेबल एनसीईआरटी बुक से लिया गया है, तो इसमें काफ़ी आसान तरीके से इसको समझाया गया है। यानी कि क्लास है हमारी क्लोरोफाइसी, क्लोरोफाइसी है हमारी ग्रीन एल्गे। इसमें मेजर पिगमेंट है क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। स्टोर्ड फूड है इसमें स्टार्च, सेल वॉल होगी सेलुलोज में। अब इसमें नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होगी 2, 8 एंड इक्वल एपिकल, एपिकल इसकी अरेंजमेंट होगी, इंटरसेक्शन होगी। हैबिटेट क्या रहेगा इसका? फ्रेश वाटर, ब्रैकिश वाटर एंड साल्ट वाटर हर इसमें प्रेजेंट होएगा। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका एचपी टेट में हमेशा पूछा जाता है। पूछ लेंगे द मेजर पिगमेंट प्रेजेंट इन क्लोरोफाइसी इज, वो पूछ लेंगे, ऑप्शन दे देंगे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी या नन ऑफ दीज। अगर आपको पता होगा तो आप इसका एग्जाम पढ़ा होगा तो आप इसमें टिक लगा के आएंगे क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी। या पूछ लेंगे द मेजर स्टोर्ड फूड प्रोडक्ट इन क्लोरोफाइसी इज, जैसा कुछ भी पूछ लेंगे, कार्बोहाइड्रेट पूछ लेंगे, स्टार्च पूछ लेंगे, शुगर पूछ लेंगे। अगर आपको पता होगा तो आप इसको स्टार्च लगा के आ जाएंगे। ये सेल वॉल किसकी बनी होती है, हैबिटेट कैसा होता है, ये सभी पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेयोफाइसी, तो हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी। अब ब्राउन एल्गी में कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी। एक नया पिगमेंट है फिकोक्साजेंथिन, ये एक कंपाउंड है, ये इसका एक मेजर पिगमेंट है। अब आते हैं स्टोर्ड फूड। अब स्टोर्ड फूड में आते हैं मैनिटोन एंड लेमिनेरिन। अब मैनिटोल जो है एक प्रकार की शुगर है, ये मैनिटोल एक शुगर है जो आपकी ब्रेन की स्वेलिंग को कम करने में हेल्प होती है। ब्रेन स्वेलिंग रिडक्शन, ब्रेन की स्वेलिंग को ये रिड्यूस करती है। ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा ये हेमिरेनिन। ये क्या है? हमारा एक आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है, इसके थ्रू आयोडीन स्टोर किया जाता है इसमें। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आयोडीन जो है वो इसमें स्टोर होता है, तो आप इसका में ये टिक लगा लेंगे। सेल वॉल है हमारा सेलुलोज एंड एल्जिन, 2 अनइक्वल लेटरल है। एंड हैबिटेट्स आएगा इसका फ्रेश वाटर, सेम ब्रैकिश वाटर एंड सॉल्ट वाटर। नेक्स्ट है हमारा रोडोफाइसी, जिसको हम बोलते हैं रेड एल्गी। इसके पिगमेंट्स रहेंगे हमारे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल डी। अब इसमें क्लोरिडियन स्टार्च जो है इसका स्टोर्ड फूड है। सेल वॉल रहेगी सेलुलोज, पेक्टिन, पॉलीसल्फेट एस्टर्स, और इसमें फ्लैजिलेटर नंबर सब कुछ एब्सेंट है। इसकी हैबिटेट भी सेम फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश वाटर है एंड सोल्ट वाटर में मैक्सिमम ये पाई जाती है, यानी कि रेड एल्गी। नेक्स्ट है हमारे ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइटा क्या है? हमने क्या पढ़े थे? ब्रायोफाइटा एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, एम्फीबियंस। अब क्वेश्चन पूछ जाता है व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, तो इसका उत्तर रहेगा बिकॉज दे रिक्वायर मोइस्ट स्टेडी प्लेसेस टू सर्वाइव एंड टू रिप्रोड्यूस। तो इसकी करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी नॉन वेस्कुलर प्लांट्स हैं, यानी कि जाइलम और फ्लोएम इनमें लैक करेगा। बॉडी इज मोर डिफरेंशिएटेड, यानी कि रूट लाइक स्ट्रक्चर हो गया जिनको हम राइजोइड्स बोलते हैं। स्टेम लाइक एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट होंगे। इसमें कोई ट्रू रूट, ट्रू स्टेम और ट्रू लीव्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। रिक्वायर मोइस्ट शेडी प्लेसेस टू सर्वाइव। रिप्रोडक्शन वाया स्पोर्स, अल्टरनेशन इन जनरेशन होती है, यानी कि बहुत गेमिटोफाइट डोमिनेंट फेज होगा उसका, और स्पोरोफाइट प्रेज स्टेजेस दोनों ही प्रेजेंट होंगी। अब लाइफ साइकिल क्या होती है इसमें? हैप्लॉइड भी होती है और डिप्लॉइड भी होती है। तो हैप्लॉइड होती है हमारी गेमिटोफाइट जनरेशन, यानी कि डोमिनेंट फेज होगा इसमें, और ग्रीन लीफी पार्ट इसमें फॉर्मेशन होगी। अब स्पोरोफाइट जनरेशन होगी इसमें स्मॉल एंड डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट।
एग्जाम्पल रहेंगे इसके मोसिस में फ्यूनेरिया, लिवरवोर्ट्स में मार्केंशिया, हॉर्नवोर्ट्स में एंथोसिरोज। लिवरवोर्ट्स के एग्जाम्पल देख लीजिए, मार्केशिया, रिक्सिया एंड पीलिया। ये आपने अपने आसपास पत्थर के ऊपर हो गया, पेड़ के ऊपर हो गया, वहां पे पाई जाती है। मार्केशिया सबसे कॉमन है, इसको ढूंढना भी बहुत आसान है। गैमा कप्स के देख सकते हैं आप, इनके ऊपर एक छोटे छोटे कप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ऐसे ऐसे करके छोटे छोटे कप लाइक शेप होती है उसकी, आप उसमें देख सकते हैं। आप उसको पत्थर के ऊपर वगैरह मिल जाएगा आपको। ये मोसिस है, फिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्पेगनम एंड हॉर्नवॉर्ट्स में आ गए एंथोसिरोज, है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट एक इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन है इसकी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, यानी कि फ्रेगमेंटेशन गैमे से होगी है। गैमे यानी कि लिवरवोर्ट्स लाइक मार्केंशिया में गैमे कप, मैंने बताया अभी गैमे कप होते हैं इसमें, उनके थ्रू जो होती है इसमें वेजिटेटिव प्रोपेगेशन होती है। ट्यूबर्स के थ्रू होगी, बर्ड्स के थ्रू होगी एंड प्रोटोनिमा के थ्रू होगी। पार्ट्स ऑफ गैमेटोफाइट ब्रेक ऑफ एंड ग्रो इनटू न्यू पार्ट, यानी कि गैमेटोफिटिक स्टेज जब आएगी तो गैमेटोफाइट्स फ्रेगमेंटेशन वो ब्रेक कर जाएगा, उसके थ्रू एक नया प्लांट जो है वो बन जाएगा। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यानी कि थ्रू स्पोर फॉर्मेशन इन द स्पोरोफाइट्स। स्पोर्स आर हैप्लॉइड एंड गिव राइज टू न्यू गैमीटोफाइट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होती है इसमें, यानी कि oogamous टाइप। अब oogamous में क्या होगा, इन्वॉल्व्ड डिस्टिंक्ट मेल एंड फीमेल गैमीट्स, वाटर इज नेसेसरी फॉर स्पर्म मूवमेंट, दैट इज व्हाई ब्रायोफाइट्स आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, क्योंकि रिप्रोडक्शन में वाटर नेसेसरी है। मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम एंथ्रीडियम और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं हम आर्केगोनियम। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो एंथ्रीडियम है वो प्रोड्यूस करता है हमारा बाइफ्लैजिलेट मोटाइल मेल गैमीट्स, जिसको हम बोलते हैं एंथ्रेजोइड्स। और फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्केगोनियम होता है फ्लास्क शेप एंड प्रोड्यूसेस सिंगल नॉन मोटाइल एग। तो फर्टिलाइजेशन कैसी होगी, मेल गैमीट जो है वो स्विम करेगा पानी के थ्रू और रीच करेगा आर्केगोनियम में, फर्टिलाइजेशन अकर होगी और एक डिप्लॉयड जाइगोट जो है वो फॉर्मेशन होगी, डिप्लॉयड जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। अगला है स्पोरोफाइट जनरेशन। फर्टिलाइजेशन होगी, अब स्पोरोफाइट किस तरीके जनरेट होगा, तो जाइगोट जो होगा वो स्पोरोफाइट में डेवलप होगा, यानी कि फुट, कीटे एंड कैप्सूल में डेवलप किया जाएगा। अब स्पोरोफाइट्स रिमेन अटैच टू द गेमिटोफाइट और कैप्सूल जो होगा वो एक हैप्लॉइड स्पोर्स रिलीज करेगा बाय द प्रोसेस ऑफ म्योसिस, इट इज एन इंपॉर्टेंट, एंड स्पोर्स जर्मिनेट इनटू न्यू गेमिटोफाइट प्लांट। स्पोर्स जो होंगे वो नए गेमिटोफाइट प्लांट में जनरेट हो जाएंगे, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। ये है हमारा आर्केगोनियोफोर, ये है गैमा कप, ये है राइजोइड्स यानी कि फेक रूट्स लाइक स्ट्रक्चर आ गए हमारे राइजोइड्स। ये है हमारा फीमेल पार्ट है। अब ये मेल आ गया, इसमें आ गए एंथ्रीडियोफोर्स, गैमा कप एंड राइजोइड्स। ये आ गया फीमेल थैलस एंड मेल थैलस। नेक्स्ट है हमारा टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स जैसे कि आप ये फोटो देख सकते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये फोटो किस प्लांट की है। टेरिडोफाइट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इनकी वेस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, यानी कि जाइलम भी प्रेजेंट होगा, फिलोएम भी प्रेजेंट होगा फॉर वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्टेशन। बॉडी डिफरेंशिएशन होगी, ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम्स एंड ट्रू लीव्स इनमें प्रेजेंट होते हैं। लीव्स आर कॉल्ड फ्रोंड्स, यानी कि लार्ज होंगे, और डिवाइडेड लीव्स होंगे फर्न्स में, यानी कि टुकड़े टुकड़े में जो है वो इस तरीके से लीव्स उसमें बने होंगे। रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, यानी कि कोई फ्लावर नहीं है, कोई सीड नहीं है। रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, हमेशा आपको ये वाटर बॉडी के आसपास ही दिखेंगे टेरिडोफाइट्स, या मॉइस्ट प्लेसेस में, शेडी प्लेसेस में ही दिखेंगे। डोमिनेंट फेज जो होगा वो होगा इसमें स्पोरोफाइट जनरेशन, यानी कि डिप्लॉइड फॉर्मेशन होगी। लाइफ साइकिल होती है टेरिडोफाइटा की, यानी कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, वो एक प्रकार की लाइफ साइकिल है जहां पे ऑर्गेनिज्म अल्टरनेट करते हैं हैप्लॉइड या गेमिटोफाइड फेज में एंड डिप्लॉइड यानी कि स्पोरोफाइड फेज में। इन दोनों में हैप्लॉइड फेज भी होगा एंड डिप्लॉइड फेज भी होगा। जिन भी प्लांट्स में हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड दोनों फेजेस होंगे या उनके बीच में अल्टरनेट करते हैं
उस प्रोसेस को बोला जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो स्पोरोफाइट जनरेशन यानी कि डिप्लॉयड आ गया, ये डोमिनेंट है, विजिबल प्लांट बॉडी रहेगी, अंडर साइड ऑफ लीव्स हैज स्पोरेंजिया इन क्लस्टर्स कॉल्ड सोरी, यानी कि लीव्स के अंडर साइड में होते हैं स्पोरेंजिया। अब स्पोर प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस इनसाइड स्पोरेंजिया, और इसी स्पोरेंजिया में मियोसिस के थ्रू जो होंगे स्पोर्स फॉर्मेशन होगी। अब गैमेटोफाइट जनरेशन जो होगी वो होगी हमारी हैप्लॉइड। स्पोर्स जर्मिनेट इनटू स्मॉल हार्ट शेप्ड इंडिपेंडेंट प्रोथैलस, यानी कि स्पोर्स जो होंगे वो हमारे स्मॉल हार्ट शेप इंडिपेंडेंट प्रोथैलस में जर्मिनेट हो जाएंगे। और प्रोथैलस बियर करता है हमारे एंथ्रीडिया एंड आर्केगोनिया, सेम एंथ्रीडिया मेल ऑर्गन, आर्केगोनिया फीमेल ऑर्गन। नेक्स्ट है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट्स स्विम टू आर्केगोनिया, अगेन वाटर इज नीडेड, फ्यूजन ऑफ गैमीट्स टू फॉर्म डिप्लॉयड जाइगोट एंड जाइगोट ग्रोज इनटू न्यू स्पोरोफाइट प्लांट। वही हो गया, मेल जो होगा वो फीमेल के पास स्विम करके जाएगा, वहां पे फ्यूजन होगी, डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, और वही जाइगोट जो है एक नए स्पोरोफाइट प्लांट को जनरेट हो जाएगा। अब एग्जाम्पल रहेंगे टेरिडोफाइटा के फर्न, इक्विस्टेम एंड स्लेजिनेला। स्लेजिनेला को बोलते हैं स्पाइक मोस एंड लाइकोपोडियम को बोलते हैं हम क्लब मोस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एचपी टेट में कई बार पूछे जा सकते हैं। अब इसकी लाइफ साइकिल देखते हैं, या देख लीजिए आप, ब्लू वाला जो है वो हमारा हैप्लॉइड है, पिंक वाला जो है हमारा वो डिप्लॉइड है। सबसे पहले स्पोरेंजियम आएगा, स्पोरेंजियम में मियोसिस होगी, मियोसिस से स्पोर्स डिस्पर्सल होंगे, स्पोर्स बनेंगे, हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। उसके बाद यंग गैमेटोफाइट बनेगा, एंड मैच्योर गैमेटोफाइट में फिर उसके मेल एंड फीमेल पार्ट्स भी आएंगे, यानी कि एंथ्रीडियम एंड आर्केगोनियम। एंथ्रीडियम फॉर्मेशन करता है स्पर्म की, एंड आर्केगोनियम करता है एग की। स्पर्म जो होंगे स्विम करके जाएंगे एग में, फर्टिलाइजेशन होगी, एक हमारे पास डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। डिप्लॉयड जाइगोट बनेगा, उसके थ्रू गैमेटोफाइट्स बनेंगे, न्यू स्पोरोफाइट बनेगा, स्पोरोफाइट फिर हमारा मैच्योर होगा, उसके बाद हमारे पास सोरस और स्पोरेंजियम दोनों बन जाएंगे, एक नया प्लांट बन गया। अब स्पोरेंजियम फिर से वही प्रोसेस रिपीट करेगा, स्पोरेंजियम स्पोर बनाएगा, स्पोर्स बनेंगे, यंग बनेंगे, मैच्योर होंगे, फीमेल फीमेल बनेंगे, जाइगोट बनेंगे, नया प्लांट डेवलप हो जाएगा। ये इसकी एक लाइफ साइकिल है। आप आराम से वीडियो पॉज करके इसको दोबारा से देख सकते हैं। अगला है हमारे पास एंजियोस्पर्म्स, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। These are the most diverse and widespread group in the plant kingdom, यानी कि सबसे ज़्यादा डाइवर्स हैं, encompassing over 3 lakh species, 3 लाख स्पीशीज हैं इनमें। They included all the flowering plants and are characterized by seeds enclosed within fruits, यानी कि आम का पेड़ या आम का फ्रूट जो है वो एक हमारा एंजियोस्पर्म है। की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, फ्लावर serves as reproductive structure, facilitating pollination and fertilization। enclosed seeds होंगे, seeds develop होंगे inside an ovary which mature into a fruit। उसके बाद डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन एक एंजियोस्पर्म की एक यूनिक प्रोसेस है, एंड इट इज यूनिक टू इटसेल्फ, यानी कि एंजियोस्पर्म के अंदर ही हमेशा डबल फर्टिलाइजेशन होगी। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या होती है, जहां पे एक स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगी, और अदर कंबाइन करेगा विद 2 न्यूक्लियाई टू फॉर्म एन एंडोस्पर्म, और नरिशिंग होगी इसकी फिर एम्ब्रियो की। अगला है वेस्कुलर सिस्टम, पोजेस करता है वेस्कुलर सिस्टम ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम फॉर एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, न्यूट्रिशन एंड फूड। जाइलम करेगा वाटर, फ्लोएम करेगा फूड, यानी कि जाइलम से जल याद रखिएगा, फ्लोएम से फल याद रखिएगा। जाइलम करेगा जल और फ्लोएम करेगा फल, यानी कि फूड। अगला है डाइवर्स हैबिटेट, अडेप्टेड टू अ वाइड रेंज ऑफ एनवायरनमेंट टू फॉर्म डेजर्ट टू एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि ये डेजर्ट से लेकर के एक्वेटिक तक हर जगह मिलेगा आपको एंजियोस्पर्म। क्लासिफिकेशन है इनकी, 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है इनको, मोनोकोट्स एंड डाइकोट्स। मोनोकोट्स में सीड लीव्स में एक कोटिलीडोन होता है, लीफ वेनेशन जो होती है वो पैरेलल होती है, रूट्स हमेशा ही फाइब्रस होती हैं, फ्लोरल प्लांट्स होते हैं, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 में होंगे। एग्जाम्पल है इसके ग्रास, लिली, ऑर्किड्स एंड पाम्स,
एटसेट्रा। डाइकोट्स 2 कोटिलिडन्स होंगे। रेटिकुलेट यानी कि नेट लाइक जो इसकी लीफ वेनिशन होगी। टैप रूट इसमें सिस्टम होगा। टिपिकली इन मल्टीपल और 4 और 5 में इसके फ्लोरल पार्ट्स होंगे। एग्जाम्पल है इसके रोज, सनफ्लावर, ओक एंड बीन्स। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपनी राय, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा प्लीज़, ताकि हम आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें। नेक्स्ट है हमारा रिप्रोडक्टिव प्रोसेस। तो रिप्रोडक्टिव प्रोसेस है इसमें पॉलिनेशन यानी कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम वन टू अनदर, है ना, यानी कि एंथर से जाएंगे स्टिग्मा में, मेल से फीमेल में जाएंगे, ऑफन बाय विंड, इंसेक्ट और एनिमल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। फर्टिलाइजेशन है, पोलन ट्यूब ग्रोज करेगी टुवर्ड द ओव्यूल और डबल फर्टिलाइजेशन अकर हो जाएगी। डबल फर्टिलाइजेशन जैसा कि मैंने बताया एंजियोस्पर्म की ही एक करेक्टरिस्टिक्स है। अब सीड डेवलपमेंट है, जाइगोट जो होगा डेवलप करेगा एम्ब्रियो में, और ओव्यूल जो होगा वो हमारा सीड बन जाएगा। एंड मैच्योर ओवरी इज कॉल्ड एज फ्रूट। एंड फ्रूट फॉर्मेशन यानी कि ओवरी मैच्योर होगी इनटू फ्रूट एंड एनक्लोजिंग द सीड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स क्या है? एक ग्रुप है वेस्कुलर सीड प्लांट्स का दैट प्रोड्यूस नेकेड सीड्स। ये एक इंपॉर्टेंट है, विच प्रोड्यूसेस नेकेड सीड। तो वहां पे आप जिम्नोस्पर्म्स को टिक करके आएंगे। कई बार एग्जांपल भी पूछ लेते हैं, जैसे कि पाइनस पूछ लिया, है ना, मार्केंशिया पूछ लिया, या कोई उल्वा पूछ लिया, कई बार वॉलवॉक्स पूछ लिया। तो आप वहां पे पाइनस जो है एक जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल है, तो आप पाइनस टिक करके आ जाएंगे। मीनिंग देयर सीड्स आर नॉट एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट एंड दे आर टिपिकली वुडी plants including trees and shrubs and they are predominantly found in colder और drier region। हमारे हिमाचल में सबसे ज़्यादा कैलो के पेड़ हो गए, चीड़ के पेड़ हो गए, देवदार के पेड़ हो गए, ये सभी जो हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में आते हैं। तो क्री कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आ गई इसकी? नेकेड सीड्स होंगे, सीड्स आर एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ कोन, स्केल्स और सिमिलर स्ट्रक्चर एंड नॉट एनक्लोज्ड इन एन ओवरी। ओवरी में ये एनक्लोज नहीं होते हैं। कोई फ्लावर नहीं होगा, कोई फ्रूट नहीं होगा। रिप्रोडक्शंस अकर वाया कोन्स और कोन लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम कई बार चिलाडू बोल देते हैं या चिलाखड़ू बोल देते हैं किसी लैंग्वेज में, लोकल लैंग्वेज में। उनके थ्रू जो होंगे वो पोलन ग्रेन्स हवा में उड़ते रहेंगे और उनके थ्रू जो होगी इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाएगी या रिप्रोडक्शन हो जाएगी। होली के टाइम पे मैक्सिमम होती है, मार्च या अप्रैल मंथ में ज़्यादा होती है। और कई बार आपने पोंड या नदी के किनारे छोटे छोटे इस तरीके से एक येलो येलो कलर के देखे होंगे। ऐसे मान ली कोई पानी की बॉडी है, यहाँ साइड साइड में येलो येलो कलर के पड़े होते हैं, वो पोलन्स ही होते हैं। और हम बोलते हैं भगवान ने होली खेली है, तो वो होली नहीं खेली होती है, वो दरअसल इन पाइन ट्रीज के जो होते हैं वो पोलन्स होते हैं। वेस्कुलर सिस्टम यानी कि पोजेस जाइलम फिलोएम फॉर वाटर एंड न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट। डोमिनेशन स्पोरोफाइट जनरेशन होगी यानी कि डिप्लॉयड स्पोरोफाइट्स होंगे, इज द प्रोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। डिप्लॉयड स्पोरोफाइट जो होगा वो एक डोमिनेंट फेज होगा। पॉलिनेशन है प्राइमरली बाय विंड एंड सम स्पीशीज यूटिलाइजेस इंसेक्ट्स। अडेप्टेशन, मैनी हैव नीडल लाइक लीव्स एंड थिक क्यूटिकल्स टू रिड्यूस वाटर लॉस। कीड़ के पेड़ में हमेशा ही पैने पैने पत्ते होंगे। मेजर ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स क्या है? कॉनिफर्स, साइकैड्स, जिंको एंड जिनोफाइट्स। यानी कि कॉनिफर्स में क्या आएंगे? पाइन्स, स्प्रूसेस, फर्स एंड सीडार्स। दीज आर द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। अब साइकार्ड्स क्या होते हैं? हमारे पाम लाइक प्लांट होते हैं, फाउंड होंगे ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में। जिंको रिप्रेजेंटेड बाय अ सिंगल लिविंग स्पीशीज, जिंको बिलोबा। जैसे कि अभी मैंने पीछे बताया आपको, इसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। क्यों लिविंग फॉसिल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें मिनिमम चेंजेस हुए हैं, मिनिमम चेंजेस वाया एवोल्यूशन। मिनिमम चेंजेस वाया एवोल्यूशन यानी कि ना के बराबर इसमें चेंज हुए हैं, और ये इकलौती ही स्पीशीज बची है पूरी दुनिया में, और ये चाइना की है, चाइना की नेटिव है, तो इसीलिए इसे बोला जाता है लिविंग फॉसिल। अब जीनोफाइट्स होते हैं, 3 जनरा होते हैं उसमें, जेंटम, इफेड्रा एंड वेल विस्टिशिया। ठीक है,
अब इसकी रिप्रोडक्टिव साइकिल, स्पोरोफाइट फेज होता है इसमें, यानी कि मैच्योर प्लांट जो होंगे वो मेल और फीमेल कोन्स में बनेंगे। गेमिटोफिटिक फेज में होगी पोलन ग्रेन, मेल गेमिटोफाइट्स होंगे एंड आर रिलीज्ड एंड कैरिड बाय विंड टू फीमेल कोन्स। फीमेल कोन्स जनरली बड़ी होती हैं, मेल कोन छोटे होते हैं। पोलन reaches the ovule through structure called micropyle. Sperm fertilizes the egg. पोलन जो होगा ओव्यूल में रीच करेगा थ्रू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड माइक्रोपाइल। सीड डेवलपमेंट हो जाएगी। द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल develop into a seed which is then dispersed to grow into a new plant। तो यहाँ पे हमारा सारा टॉपिक्स खत्म होते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप सभी को समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हम आपको बार बार अच्छा कंटेंट हर बार देते रहें। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करें, क्वेश्चन को पढ़ें, उसका उत्तर दें और फिर देखें आपका उत्तर सही है या गलत है। उसको मैच जरूर करें, इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज या आर ग्रुप्ड अंडर फिनेरोग्राम्स। फिनेरोग्राम्स क्या होते हैं हमारे? फ्रूट बेरिंग, राइट। फ्रूट बेरिंग कौन से होते हैं हमारे? एंजियोस्पर्म्स एंड जिम्नोस्पर्म्स। तो इसका आंसर आ जाएगा बोथ ए एंड बी। एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, ऐसी कौन सी एल्गे है जो कॉलोनी बना करके रहती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और मैंने बताया था आपको पीछे, और इसका आंसर रहेगा हमारा बी, वोल्वॉक्स। अब मैच द फॉलोइंग है। अब स्पोरोफाइट, पैरासाइट, लाइकन या माइकोराइजा, इनकी कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। इसका उत्तर क्या होगा? तो सेप्रोफिटिक प्लांट क्या होते हैं? सेप्रोफाइट्स क्या होते हैं? तो सेप्रोफाइट्स होते हैं जो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल में रहते हैं, यानी कि डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स में वो फीड करेंगे। एक आएगा यहाँ पे 2। पैरासाइट्स क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं हमारे जो किसी दूसरे लिविंग प्लांट या लिविंग एनिमल के ऊपर फीड करते हैं बाय हार्मिंग देम। कोई फायदा नहीं होता है, सिर्फ पैरासाइट का ही फायदा होगा उन एनिमल को, या तो डिजीज होगी या वो कमजोर होता जाएगा। तो पैरासाइट का होगा 3, बी का 3। तो लाइकन्स क्या होते हैं? लाइकन का हमें पता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है हमारी एल्गे और फंजाई की, तो सी का आ जाएगा 4। माइकोराइजा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइकोराइजा होता है हमारा सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विद द प्लांट रूट्स। मोस्टली जो होता है उसमें पाइनस के थ्रू होती है, ये पाइनस में ही होती है माइकोराइजा, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा सी, बी का 1। ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। अभी हमने पढ़ा लेमिनेरिया, है ना, लेमिनेरिया पढ़ा ना हमने। आयोडीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लेमिनेरिया। लेमिनेरिया कौन सी हमने पढ़ी एल्गी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रिजर्व फूड इन द फॉर्म ऑफ फ्लोरिडियन स्टार्च, अभी अभी पढ़ के आए हैं हम लोग, अभी अभी पढ़ा हमने एल्गे में। एंड द सोल्यूबल शुगर फ्लोरिड साइड इज फाउंड इन, किस में होती है ये? प्रोडोफाइटा, यानी कि रेड एल्गी में। द एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर, लीजिए आ गया क्वेश्चन आपका बी, ब्रायोफाइट विद सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रायोफाइट इज यूज्ड एज फ्यूल। तो इसका आंसर आएगा स्फेगनम, सी ऑप्शन। ब्रायोफाइट्स लैक ट्रू, उनके पास ट्रू रूट्स नहीं होती हैं, ट्रू स्टेम नहीं होती है, ट्रू लीव्स भी नहीं होते हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट आर नॉट सीड प्रोड्यूसर। अब सीड प्रोड्यूसर कौन से नहीं है? जी हाँ, फिकस है, पाइनस भी है। फिकस फिर से आ गया, रह गया इसमें फर्न एंड फ्यूनेरिया। आंसर आ जाएगा इसका बी, इन पाइनस साइकस जिम्नोस्पर्म ऑफ द एंडोस्पर्म इज। अब इसमें एंडोस्पर्म कैसा होता है? एंडोस्पर्म होता है इसका हैप्लॉइड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल। आ गया हमारा क्वेश्चन फिर से, आंसर आएगा जिंको। विंग्ड पोलन ग्रेन्स आर फाउंड इन, उत्तर रहेगा इसका ए, पाइनस। माइकोराइजा इज रिलेशनशिप ऑफ रूट पाइनस एंड, देख लीजिए आगे क्वेश्चन, माइकोराइजा किसका है? फंगस, पाइनस की रूट्स और फंगस का एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। नेक्स्ट है, साइकस हैज 2 कोटिलेडोन्स एंड दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन डाइकोट बिकॉज, क्यों?
क्योंकि ये होते हैं हमारे नेकेड ओव्यूल्स, यानी कि नेकेड सीड्स होते हैं इनमें। एंडोस्पर्म इन एंजियोस्पर्म इज, अब एंडोस्पर्म जो होता है उसका एंजियोस्पर्म्स में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बी होएगा, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा। डबल फर्टिलाइजेशन इन करेक्ट इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अब डबल फर्टिलाइजेशन किसकी कैरेक्टरिस्टिक है, यस एंजियोस्पर्म की है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस, हम सभी ने पढ़ा है, सी ऑप्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ गए। एन एंजियोस्पर्मिक लीफ कैरीज 16 क्रोमोसोम्स, 16 क्रोमोसोम वो कैरी कर रहा है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन इट्स एंडोस्पर्म विल बी, सॉल्व करते हैं इसको। एक लीफ है, एंजियोस्पर्मिक लीफ है, वो 16 क्रोमोसोम कैरी करता है, विच इज इक्वल टू 2n, 2n इज इक्वल टू 16, 2n इज इक्वल टू 16, यानी कि n इज इक्वल टू, अब इसमें एंडोस्पर्म निकल जाएंगे हमारे। एंडोस्पर्म क्या होते हैं हमारे, ट्रिप्लॉइड, 3n, n की वैल्यू यहाँ से आ गई हमारे पास 16/2 विच इज इक्वल टू 8, ठीक है 8 आ गई। अब 3n में n की वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे, तो 3 × 8 इज इक्वल टू 24, आ गया आंसर आपका। एंजियोस्पर्मिक लीफ में 16 क्रोमोसोम होंगे, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे इसमें, 24। अब इफ डिप्लॉयड नंबर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट एंड इज 24, यानी कि एक डिप्लॉयड नंबर है एंजियोस्पर्मिक प्लांट का 24 है। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन पोलन ग्रेन्स एंडोस्पर्म एंड इंटेगुमेंट विल बी, तो हमारे पास गिवन है डिप्लॉयड नंबर ऑफ एंजियोस्पर्म कितना दिया हमारे पास, 24। अब निकालेंगे हम इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n इज इक्वल टू 24/2 विच इज इक्वल टू 12। नंबर ऑफ हमारे पास क्रोमोसोम आ गए 12, जो सभी में दिए गए हैं 12। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारे पास नंबर ऑफ एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म हमें पता है n होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, तो विच इज इक्वल टू 3 × 12 विच इज इक्वल टू 36। तो इसमें हमारे पास एंडोस्पर्म की आ गई हमारी 36, 36 के आते ही हमारे पास बी ऑप्शन कट गया एंड सी ऑप्शन भी कट गया, अब बच गए हमारे पास डी एंड ए। अब लास्ट निकालते हैं हम इंटेग्यूमेंट। अब इंटेग्यूमेंट क्या है हमारे पास, इंटेग्यूमेंट हमारे पास डिप्लॉयड है, यानी कि 2n रहते हैं, तो इसमें n की वैल्यू पुट कर देंगे हम 12, तो 2 × 12 इज इक्वल टू 24। आंसर आ गया इसका हमारे पास डी, 12, 36 एंड 24। इस टाइप के क्वेश्चन HP टेट वालों के फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार आपसे पूछे ही जाएंगे, चाहे किसी भी लैंग्वेज में पूछेंगे, पर पूछेंगे आपसे यही चीज पूछी जाएगी। ये 2 क्वेश्चन है और इनके 100% चांसेस है इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ओव्यूल इन प्लांट किंगडम आर फाउंड इन, इस क्वेश्चन का आप उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग, फॉर बीइंग पेशेंट। प्लीज लाइक करें वीडियो को, कमेंट करें वीडियो में, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा, अपनी फीडबैक जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही अच्छा कंटेंट बनाते रहें। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।